नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अफ़गानिस्तान से, जहां तालिबान के ऊपर जो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि तालिबान ने जो है वो सल्मा डैम जो है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। हालांकि उसके इस हमले को जो है वो नाकाम कर दिया अफ़गानिस्तान की जो सेना है, अफ़गान आर्म्ड फोर्सेस ने, साथ ही साथ वहाँ के लोकल लोगों ने। तो दोस्तों, क्या है खबर, चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तालिबान अटैक ऑन इंडिया बिल्ट सल्मा डैम फेल्ड, अफगान फोर्सेस काउंटर अटैक। तो दोस्तों, हुआ दरअसल ये कि ये जो सल्मा डैम है, जिसकी आप पिक्चर भी यहाँ लेफ्ट में देख सकते हैं, इसको इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। ऑफिशियल नेम इसका यही है, लेकिन इसको सल्मा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी जो है ये वेस्टर्न अफ़गानिस्तान में डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हेरात, उसी में जो है ये आपका सल्मा डैम बनाया गया है, और ये हरी रिवर के ऊपर बनाया गया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है अफ़गानिस्तान के लोगों के पर्पज़ से देखा जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अफ़गानिस्तान की जो हरी नदी है ये बहुत से फार्मर्स का जो है ये जीवन स्रोत है, और ये उनके लिए, उनकी कृषि के लिए बहुत ही ज़रूरी नदी है। तो इसलिए भारत ने इसको बनाया था। ये भारत का एज एन फ्रेंडशिप के तौर पे गिफ्ट था अफ़गानिस्तान को। इसको तबाह करने की कोशिश की तालिबान ने, लेकिन तालिबान की इस कोशिश को जो है पूरी तरीके से नाकाम कर दिया वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने, और साथ साथ जो अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है उसने। यहाँ क्योंकि आप देख सकते हैं, जो अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन हैं फवाद अमान, उन्होंने अपने देखिए ट्विटर के अकाउंट से साफ इन्होंने ट्वीट किया कि द तालिबान अटैक ऑन सल्मा डैम फेल्ड। फिर यहाँ देखिए इन्होंने बता रखा है, द डैम इन हेरात प्रोविंस टू डिस्ट्रॉयड लास्ट नाइट बट फॉर्चुनेटली दे हैव सफर्ड हैवी कैजुअलिटीज़ एंड फ्लड द एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ काउंटर अटैक्स ऑफ ANDSF। ANDSF दोस्तों कुछ और नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की जो सेना है उसका शॉर्ट फॉर्म है ANDSF। तो अफ़गानिस्तान की जो सेना है उसके जो काउंटर अटैक उसमें किया, तो उसमें बताया जा रहा है कि इनकी जो तालिबान के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मारे गए हैं, साथ ही साथ इनको काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस हुआ है, और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं तालिबान की तरफ। बाकी यहाँ आप सल्मा डैम का यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक, कितना शानदार डैम बना हुआ है, और इसको जो है तबाह करना चाह रहे थे। अब आप ये सोचिए कि जो लोग सपोर्ट करते हैं तालिबान के कॉज को, चाहे मतलब ये चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई भी हो, सोचने वाली बात यह है कि सोचिए ये उन्हीं के, मतलब तालिबान कहता है कि वो अफ़गानिस्तान को बनाना चाहता है, लेकिन सोचिए अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बनाई गई हैं, जो उनके वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं, ये उन्हीं को तबाह करना चाहता है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि तालिबान के अंदर कितना दोगलापन है, और तालिबान जो है वो ना लोगों की उसको चिंता है, ना किसी की उसको चिंता है, बस वो किसी तरह अपने आप को पावर में लाना चाहता है। क्योंकि अगर उसके अंदर किसी भी तरीके से तालिबान के लोगों की भलाई का मामला होता, तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों को हाथ लगाने की कोशिश ना करता। अब इसकी इम्पोर्टेंस इस डैम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो डैम है दोस्तों, ये करीबन 2 लाख एकड़ का जो फार्म लैंड है ये उसको पानी प्रोवाइड करता है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 640 मिलियन क्यूबिक मीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो है बड़ा डैम भारत ने बनाया है, और ये कितने ज़्यादा लोगों को जो है ये इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अगर एक सीरियस वे में देखिए तो ना तालिबान बहुत बड़ी समस्या है, ना कि कोई और चीज़ बहुत बड़ी समस्या है। जो आने वाले समय में अफ़गानिस्तान के लिए सबसे बड़ी अगर कोई समस्या होने वाली है तो वहाँ पे पड़ने वाला सूखा। क्योंकि दोस्तों अफ़गानिस्तान में पानी की बेहद ज़्यादा कमी है, और ये हरी रिवर उन कुछ नदियों में से एक है जो इनके एक बहुत बड़े हिस्से को जो है वो पानी प्रोवाइड करने का काम कर रही है। और जब से ये डैम बना है तो इसने वहाँ के अधिकांश लोगों को पानी प्रोवाइड करने का काम किया, चाहे वो उनकी कृषि के लिए हो या उनके किसी और पर्पज़ के लिए। तो इस डैम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसको ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोशिश इसने पहले नहीं की है। जो अफ़गानिस्तान की जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी है, जिसको NDS कहते हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों आपकी रॉ है, वैसे ही वहाँ पे NDS है अफ़गानिस्तान में। तो वहाँ की जो खुफिया एजेंसी जो NDS है, उसने 2013 में यहाँ दावा किया था कि 2013 में भी जो तालिबान है उसने पाकिस्तान के साथ मिल के जो है वो लगभग 1300 किलो का जो है विस्फोटक तैयार किया था इस सल्मा डैम को उड़ाने के लिए। दोस्तों जब ये बन के तैयार भी नहीं हुआ था, आप सोचिए, जब इसकी ओपनिंग भी नहीं हुई थी सल्मा डैम की, तब जो है इसको उड़ाने का इन लोगों ने प्लान बना लिया था पाकिस्तान के साथ में। तो अब आप सोचिए कि इनकी किस बात का आदमी भरोसा करे, क्योंकि ये वही तालिबान है जिसने अभी 2 दिन पहले द ट्रिब्यून का आर्टिकल था, उसमें इन्होंने कहा था कि हम भारत के जो भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाथ नहीं लगाएंगे।
लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने ऐसा किया, तो इसीलिए भारत भी बहुत सतर्क हो गया है। और अभी भारत ने कल जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी यूएनएससी में, आपको मालूम होगा, जिसमें जो हमारे जो परमानेंट इस समय रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में भारत के टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया था कि जो प्रपोज़ल है उसमें ये चीज़ें पास की गई, जो फॉलोइंग पॉइंट्स जो थे उसको पास किया गया भारत की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। और उसमें दोस्तों पॉइंट क्या थे? कंडेम अटैक ऑन यूएन इन हेरात, यूएन के जो ऑफिस में हेरात में अटैक हुआ था उसको, तालिबान की जो मिलिट्री जो ऑफेंसिवनेस है उसको, और जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसको। साथ ही साथ इन्होंने एक पॉलिटिकल सेटलमेंट और सीज़ फायर का समर्थन किया था, और किसी भी तरीके के इस्लामिक एमिरेट के रिस्टोरेशन के विरुद्ध इन्होंने वोट पास करवाया था, जो कल इन्होंने पास करवाया है रेजोल्यूशन। और मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि इसमें जो चीन और रशिया जो कि तालिबान का समर्थन कर रहे थे, उनको भी मजबूरी में इस प्रस्ताव में इनके खिलाफ ही वोट डालना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा ना करते तो विश्व में एक गलत छवि इनकी जाती। और अब दोस्तों देखिए, भारत अपनी प्रेसिडेंसी में जो ये काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यही सही मौका है जब भारत क्या कर सकता है कि जो चीन और जो रशिया जो अपनी मनमानी कर रहे हैं तालिबान के इशू पे, उसको जो है वो सही तरीके से सही रास्ते पे ला सकता है। तो अब इसमें जो है चीन और रशिया को मजबूरी में जो है प्रपोज़ल के समर्थन में ही स्टेटमेंट करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों अब ये यूएन का ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया है यूएनएससी का, कि यूएनएससी का ऑफिशियल स्टेटमेंट और ऑफिशियल स्टैंड क्या है तालिबान को लेके, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई भी नया डिफरेंस ना क्रिएट हो। भारत यही चाहता था और भारत ने इस चीज़ को बहुत सक्सेसफुली जो है अचीव कर लिया है। 6 अगस्त को ये माना जा रहा है कि जो भारत है वो एक मीटिंग बुला रहा है, जिसमें यूएनएससी की जो मीटिंग है उसमें माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भेजने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ जो तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं या तालिबान के जो भी जो नेता हैं उनको भी सैंक्शंस करने के लिए भारत एक प्रस्ताव ला सकता है। यानी तालिबान पे बुरी तरीके से नकेल कसने की अब भारत ने तैयारी कर ली है, और हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन में कोई बहुत बड़ा रेजोल्यूशन आपको यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे तालिबान के विरुद्ध दिखाई दे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें फाइनली जो है अगर इसमें सफ़र कर रहा है तो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि देखिए जो टेररिज्म से जो उनको नुकसान हो ही रहा है, वहाँ पे और भी बहुत से जो पॉइंट हैं कंसर्निंग वो भी हैं। जैसे मैंने आपको बता ही चुका कि तालिबान की हिपोक्रेसी से पता ही लगती है कि जब आप वहाँ के लोगों के लिए जो चीज़ बनाई गई उसी पे हमला करते हैं, तो इससे आपको पता लगता है कि तालिबान कितना वहाँ के लोगों के लिए सोचता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड के लोग हैं, ख़ासतौर से इस्लामिक नेशंस, आपको याद होगा जब गाज़ा में एयर स्ट्राइक की थी इसराइल ने, तो किस तरीके से विश्व के लीडर्स ने जो है क्रिटिसाइज़ किया था इसराइल को। साथ ही साथ जो इस्लामिक देश थे उन्होंने कितनी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन दोस्तों तालिबान के केस में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप यहाँ वर्ल्ड लीडर्स की हिपोक्रेसी देख सकते हैं, और वर्ल्ड मीडिया की भी हिपोक्रेसी देख सकते हैं, जो कि इसराइल के केस में इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वही तालिबान के केस में पूरी तरीके से सो जाता है। अब इस्लामिक नेशन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार सोचिए तालिबान के द्वारा जो है वहाँ की जो महिलाएं हैं और जो औरतें और बच्चियां हैं उनको अगवा किया जा रहा है, और वहाँ जो इस समय अट्रोसिटीज़ है तालिबान की वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान इस समय जो है मेजर जो है आप ये समझिए ड्रॉट लाइक सिनेरियो से जो है वो इस समय गुज़र रहा है, और आने वाले समय में पानी बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगा अफ़गानिस्तान में। और इसमें से मैं आपको बता दूं कि 34 में से 22 प्रोविंस, सोचिए 34 प्रोविंसेस हैं अफ़गानिस्तान में, उनमें से 22 प्रोविंसेस में जो है इस समय वाटर स्कैरसिटी जो है वो अलर्ट लेवल पे है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी की वहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है इस समय ज़रूरत है, लेकिन इसकी तरफ वर्ल्ड मीडिया से लेके कहीं कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। खाली टेररिज्म पे ही बात हो रही है, लेकिन और मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। इस पर जैसे कोई नई डेवलपमेंट होगी तो मैं आप लोग के सामने उस वीडियो को लेके आप लोग के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, आप लोग के क्या विचार हैं, भारत को क्या करना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब करिए जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।